Assalamualaikum dosto. I Jalil Khurshi welcome you all in my channel. Today I want to discuss very important issue regarding upcoming cases of health and medical education department. सबसे पहला जो हमारे पास केस है वो है LPA। उसकी अभी ड्यू डेट आई नहीं है, लेकिन उसमें जो पैटिशनर्स हैं वो है 482। जो उनकी डिमांड है वो चाहते हैं रिजर्व सिटी होनी चाहिए, जैसे तारिक अजीम वानी केस में हुआ था। तो उसमें हम पहले ही थर्ड पार्टी हैं, तो उसमें इंशाल्लाह खुदा की फजल से वो केस वैकेट हो जाएगा, उनको कोई भी सीट रिजर्व नहीं मिलेगी। लेकिन इस केस की अभी ड्यू डेट आई नहीं। नेक्स्ट केस है दोस्तों, वो है 15 फेब को जम्मू हाई कोर्ट में। नंबर ऑफ़ पैटिशनर्स उसमें 151 है। उनकी डिमांड क्या है? वो चाहते हैं हमें भी रेगुलराइज किया जाए, हमें भी परमिट किया जाए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस देखें उस केस का, वो है बेस्ड ऑन तारिक अजीम वानी की। अगर उस केस की अब आउटकम की बात की जाए, पहले हमें ये देखना है कि उस केस का रेस्पोंडेंट की तरफ से कौन वो है एडवोकेट अमित गुप्ता। एडवोकेट अमित गुप्ता पहले ही एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। उसकी एक लिमिटेशन ये है, वो अपीयर नहीं होता है हियरिंग के लिए, लीनियंट बंदा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उसकी कॉम्पिटेंसी देखें, वो कॉम्पिटेंट एनफ है। प्लस अगर मेरिटों पे बात हो जाए तो वो केस जीत सकता है। इसका मतलब HME डिपार्टमेंट को वहाँ पे फेवर हो सकता है। अब कुछ दोस्तों का ये कहना होगा कि सेम केस जो जम्मू हाई कोर्ट में है वो श्रीनगर हाई कोर्ट में भी था, लेकिन वहाँ पे सीटें रिजर्व क्यों हो गई? मैं उन दोस्तों से यही कहूँगा कि आई एम सॉरी टू से, बट जो सजाद अशरफ हैं वो कॉम्पिटेंट एनफ नहीं है इन फ्रंट ऑफ मोहम्मद यूसुफ भट्ट। दैट्स वाई 7 सीटें रिजर्व हो गई। वो बहस नहीं करना चाहता था, वो मेरिट्स पे नहीं लड़ना चाहता था, इसीलिए उसको पता था अगर मैं MY भट्ट के सामने लड़ूं तो ये केस डिले हो सकता है। दैट्स वाई उसने मॉडिफाई किया है केस को, और अभी भी वो केस जिंदा ही है, लेकिन मॉडिफिकेशन हो गई है। दैट्स वाई 7 सीटें वहाँ पे रिजर्व हुई थी बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ सजाद। अगर अमित गुप्ता वहाँ पे अपीयर नहीं हुआ, तब केस की एक ही पॉसिबिलिटी है, केस डिले हो जाएगा, और जो हम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, वो आ नहीं सकता। सो जम्मू से हमारी अच्छी खबर यही होगी अगर अमित गुप्ता वहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट केस है हमारे पास, वो है 18 फेब को कैट श्रीनगर में। उसके जो एडवोकेट है वो है एडवोकेट बिक्रम सिंह। अब उस केस की मैन जो डिमांड इन कंट्रैक्चुअलों की है वो सेम ही है, लेकिन उस केस में पैटिशनर है 123। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस केस में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीटें भी वैकेट हो जाएगा और कोई भी सीट रिजर्व नहीं रहेगी। ये डिमांड भी है हमारी और ये एक्सपेक्टेशन भी है हमारी। इंशाल्लाह ये हो जाएगा, इसकी श्योरिटी बहुत ज़्यादा है। इस केस को हम फोकस्ड वे से देख रहे हैं और कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमें पता है इस केस में अगर कंट्रैक्चुअल वालों की एक भी सीट रिजर्व होगी तो हमारे लिए वो हैक्टिक है, इसलिए इस केस को हम बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं। प्लस वन मोर थिंग, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने भी इस केस के ऊपर रिस्पॉन्ड किया है, और इंटरनल डिपार्टमेंट ऑफ GMC श्रीनगर ने भी रिस्पॉन्ड किया है, और वो दोनों रिस्पॉन्ड हमारे फेवर में है और वो मेरिट्स पे है। इससे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 18 को जजमेंट होगी वो वैकेशन ऑफ ऑर्डर एज वेल एज नो सीट शुड बी रिजर्व फॉर दीज कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज। वी टॉक अबाउट द कॉम्पिटेंसी। बिक्रम सिंह इज कॉम्पिटेंट एनफ इन फ्रंट ऑफ petitioner's advocate, that is Mr. Hussain. Last case but not least is on 24th of April. नंबर ऑफ petitioners उसमें 10 है, उनकी भी डिमांड सेम है। लेकिन उस केस में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, वो केस इन स्टेट ऑफ कॉन्ग्रोमेशन जा सकता है। इट कैन बी क्लब इन विद द केस ऑफ 18, वो पॉसिबिलिटी आ रही है। अगर हम रैशनल वे से इन केसों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कैट में 2 केसेस हैं, एक 18 को एक 24 को, उन केसों पे मैं ये कह सकता हूँ कि उनमें सीटें भी वैकेट हो जाएगा और कोई भी सीट रिजर्व नहीं रहेगी, प्रोवाइडेड दैट अगर हम उन केसों को अच्छे से स्क्रूटनाइज करें और एक ईगल आई व्यू रखें। आफ्टर एनालाइजिंग केसेस हमें ये पता चला कि बग कहाँ है, वेयर इज़ अ लूप होल। सो द कंक्लूजन इज, लूप होल वहाँ पे स्टैंड है जहाँ पे 7 सीट्स रिजर्व हुई थी पैटिशनरों के लिए। द पॉइंट ऑफ सजाद अशरफ वही हमारे लिए एक हडल बन गया है। एज अ टीम वी स्टैंड, एज अ टीम वी फाइट। अभी लेकिन जो कल डिसीजन आने वाला है रिगार्डिंग ज्योति देवी केस, उसको इंट्रोस्पेक्ट करके हम फर्दर कंक्लूजन पे जा सकते हैं। सो कल का डिसीजन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई वांट टू रिमाइंड यू वन थिंग, वी आर अ क्लास एंड क्लास इज़ अ कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिवली हम लड़ेंगे, इंशाल्लाह कल हमारे फेवर में डिसीजन आएगा। कोई भी सुझाव होगा, कोई भी राय होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।